Hello students, in this video I will explain you about a particular language is regular or not. कैसे चेक करेंगे कि एक लैंग्वेज जो हमें दिया हुआ है वो लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है. So see the point, what we can say, supposed to be we have a language L and we need to check that the particular language is regular language or not. Okay, सो हमें एक लैंग्वेज दिया हुआ है और हमें चेक करना है कि वो लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं. तो देखिए उसको चेक करने के कितने तरीके हो सकते हैं. What we can say that a particular language is regular if there exists a regular expression for this particular language. अगर आप उस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, इफ़ यू कैन रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, सो वी कैन से दैट कि दैट लैंग्वेज इज रेगुलर लैंग्वेज. अगर हम उस लैंग्वेज की करस्पॉन्डिंग रेगुलर ग्रामर लिख सकते हैं, इफ़ वी कैन राइट अ रेगुलर ग्रामर करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, so we can say that yes, this language is regular language. If we can design a non-deterministic finite automata corresponding to this language, we can say that yes, this language is regular language. If we can design deterministic finite automata corresponding to this language, we can say that yes, your language is regular language. If we can design minimized DFA corresponding to this language, we can say that yes, your language is regular language. Or we can say that कि if there exists NFA with null, we can say that yes, your language is regular language. So simply what we can say that they all are a cyclic process. We can say that अगर कोई भी लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज है तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करेगा, उसकी रेगुलर ग्रामर एग्जिस्ट करेगी, उसका NFA एग्जिस्ट करेगा, उसका DFA एग्जिस्ट करेगा, उसका मिनिमाइज DFA एग्जिस्ट करेगा, उसका NFA विथ नल भी डिज़ाइन कर सकते हो आप. उस लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं, रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं. तो सिंपली वी कैन सी दैट कि अगर कोई भी लैंग्वेज है उनमें से आप इनमें से किसी एक को बनाने में कैपेबल है तो वी कैन डिज़ाइन द रिमेनिंग ऑल. देयर इज अ प्रोसीजर, विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोसीजर वी कैन डू दैट पर्टिकुलर वर्क. ओके, सो हम लोग यहाँ पे सिंपल से कॉन्सेप्ट से क्या समझे कि अ लैंग्वेज इज सेड टू बी रेगुलर इफ देयर एग्जिस्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, इफ देयर एग्जिस्ट रेगुलर ग्रामर, NFA, DFA, मिनिमाइज्ड NFA विथ नल, इनमें से कुछ भी एग्जिस्ट करता है तो वो लैंग्वेज को रेगुलर कहा जाता है. अब देखिए जनरली ये तो बात हुई थ्योरेटिकली, बट अगर आपको एक लैंग्वेज दी हुई है और उस लैंग्वेज को हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्टिकुलर लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट, तो हम कुछ एजम्पशंस यहाँ पे हम कहते हैं कि कुछ हम शॉर्टकट्स में आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, किस तरीके से रिकॉग्नाइज करें कि जो दी हुई लैंग्वेज है वो रेगुलर है या नहीं है. सो जस्ट सी द पॉइंट. So simply given language is regular or not. So see the point, suppose to be हम एक लैंग्वेज लेके चलते हैं. there is a language L1. okay, लैंग्वेज क्या है, that is a raised to n b raised to m n m greater than equal to 0. okay, ये हमें लैंग्वेज दी and we need to check that कि the language is regular or not. तो देखिए अगर हम इसकी बात करें तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ n a कितने हो सकते हैं, तो 0 या 0 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है. तो आप कह सकते हैं कि इट जस्ट लाइक a स्टार. b कितने हो सकते हैं, 0 या 0 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं. वी कैन से दैट इज जस्ट लाइक अ b स्टार. and we can say that it is a expression that is called a regular expression. That means you are capable to write a regular expression for this language. So this language is, we can say that yes, it is regular. Yes, it is regular. Okay, now see here, suppose to be there is another language L2. okay, L2 is a to the power n b to the power m n m greater than equal to 1. okay, so we can say that यहाँ पे a का occurrence कितना होना चाहिए, एटलीस्ट n greater than equal to 1. 1 या 1 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं. सिमिलर फॉर b भी 1 या 1 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं. So we can say that the regular expression for this is a plus b plus. a plus b plus इसका regular expression होगा. Got my point? So we can say that yes, it is regular language. ये भी language आपका क्या है, regular है. Now see here, suppose to be I am saying that I have a language that is a raised to n b raised to n where the value of n is less than equals to 3.
आई नीड टू चेक दैट कि क्या ये लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी द कंडीशन, द वैल्यू ऑफ n इज लेस देन इक्वल्स टू 3. मतलब जो n का वैल्यू है वो 3 या 3 से लेस होना चाहिए. सो मिनिमम वी कैन से दैट द मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 0. जब 0 पुट करेंगे तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग को जनरेट करेगा. जब आप क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इट जनरेट अ स्ट्रिंग AB. अगर हमने n की वैल्यू को 2 पुट किया, इट जनरेट अ स्ट्रिंग 2A 2B. अगर आपने n की वैल्यू को 3 पुट किया, सो वी कैन से दैट इट जनरेट अ स्ट्रिंग 3A 3B. बस इसके अलावा और कोई स्ट्रिंग इससे जनरेट नहीं होगी बिकॉज ऑफ द कंडीशन ऑफ n. ओके, नाउ सी यार, अगर मैं इसका फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा चाहता हूं तो मैंने क्या कहा, इनिशियल स्टेट को फाइनल बनाया, सो नल एक्सेप्ट हो गया. वी नीड टू एक्सेप्ट ए बी एक्सेप्ट करना चाहिए. तो देखिए ए बी हमने किया तो ए बी एक्सेप्ट हो गया. क्लियर है. देन वी नीड टू एक्सेप्ट ए बी बी. सो फर्स्ट ए, सेकेंड ए, फर्स्ट बी एंड देन सेकेंड बी. वी कैन सी दैट ए बी बी भी एक्सेप्ट हो रहा है इससे. ट्रिपल बी बनाना है, सो वी कैन से दैट देयर इज अ थर्ड ए एंड देयर इज अ बी एंड देयर इज अ बी. So we can say that yes, it is also accepted triple B. So we can say that that is an automata corresponding to this particular language. So this language is also a regular language. तो ये language भी आपकी क्या है, regular है. So we can say that yes, it is regular. So yes, it is regular language. Got my point? So हमने जो first 3 languages देखी, तीनों की अगर हम बात करें तो they all are a regular. 1 2 3 ये सारी लैंग्वेजेस आपकी क्या है, रेगुलर है. क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन से हम ऑटोमेटा बना सकते हैं. एक्सप्रेशन है, हम ऑटोमेटा बना सकते हैं. आपको स्ट्रिंग्स दी हुई है, वी कैन डिजाइन एन ऑटोमेटा करस्पॉन्डिंग टू दिस. इट शुड बी अ फाइनाइट ऑटोमेटा. ये फाइनाइट ऑटोमेटा हमारा था. नाउ सपोज टू बी हमें लैंग्वेज दी जाती है, नाउ सी हियर द लैंग्वेज इज L4. ओके, that is a and b and here n greater than equal to 0. Now see the point, ये किस टाइप के स्ट्रिंग्स को जनरेट करेगा. So we can say that it generate a string where number of a's equal to number of b's. a और b क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. a पहले आएंगे, b बाद में आएंगे. देखिए पहले लैंग्वेज में क्या था, a और b में कोई रिलेशन नहीं था. दोनों इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स को जनरेट कर रहे थे लेकिन उन दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं था. गॉट माई पॉइंट. बट हियर वी कैन से दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी. ए बी दोनों में रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी जो है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. और ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स है, देयर आर इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स आर देयर. ओके, अब हम इसका ऑटोमेटा, वी कैन नॉट से दैट इट इज जस्ट लाइक ए स्टार बी स्टार. हम ये नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि स्टार जब भी हम लगाते हैं इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता. देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दिस. मतलब इसका मतलब है कि ए कितने भी आ सकते हैं, बी कितने भी आ सकते हैं. देयर इज अ नो रिस्ट्रिक्शन ओवर दिस. बट जैसे ही हमने पावर को सेम किया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन है. रिस्ट्रिक्शन ये है कि जो नंबर ऑफ ए है वो आपके नंबर ऑफ बी के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. लेकिन इक्वल कंडीशंस को हम FA के थ्रू कैसे प्रूफ करें. सो सी हियर हम क्या कर सकते हैं, हम इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है, चलिए मैंने बोला कि शुरू में नंबर ऑफ ए आ रहे हैं और उसके बाद नंबर ऑफ बी आने चाहिए. ठीक है, मैंने इसको फाइनल बना दिया, इसको नल दे दिया. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि ये कैसे पता करें कि ये कितनी बार रन हुआ है और उसके बाद सेकेंड वाले लूप को भी उतनी ही बार रन करना है. एंड फॉर दैट वी कैन से दैट कि अगर मेरे पास मेमोरी होता, इफ आई हैव अ मेमोरी, जिस मेमोरी में मैं ये स्टोर कर पाता कि ए पहले कितने आए थे, अगर ये मैं स्टोर कर पाता तो मैं बी को कंपेयर करवा लेता कि यस उतने ही बी आ रहे हैं या नहीं आ रहे. तो हम इजीली इसका ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते थे. बट यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट जो आपका FA से होता है, फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा डज नॉट हैव मेमोरी, डज नॉट हैव मेमोरी. सो वी कैन से दैट व्हाट विल बी द ऑपरेशन जहां पे हमें मेमोरी की जरूरत है, व्हाट विल बी द ऑपरेशन जहां पे हमें मेमोरी की जरूरत है, वो ऑपरेशन FSA के थ्रू नहीं कर सकते क्योंकि फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा के पास मेमोरी नहीं होता है. सो व्हाट वी कैन से दैट कि देन दिस लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर. दिस लैंग्वेज वी कैन से दैट इट रिक्वायर्स memory, so it is not regular. तो ये रेगुलर नहीं है. ओके, तो सिंपली आपको इसी तरीके से लैंग्वेजों को चेक करना रहेगा कि अगर किसी लैंग्वेज में आपको कुछ रिमेंबर रखना है, इफ यू रिक्वायर अ मेमोरी, इफ यू नीड टू रिमेंबर समथिंग,
सो द लैंग्वेज इज़ नॉट रेगुलर। अगर आपको कुछ रिमेंबर नहीं रखना है, ठीक है, और अगर आपको किसी मेमोरी की ज़रूरत नहीं है, तो उस केसेस में भी हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी लैंग्वेजेस रेगुलर। देखिए, अगर मेमोरी लग रही है तो 100% श्योर है कि वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं होने वाला। ओके, इफ़ यू रिक्वायर अ मेमोरी फॉर दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, इफ़ नो मेमोरी रिक्वायर्ड देन वो हो सकता है, नहीं हो सकता है। आई विल शो ईच एंड एवरी पॉइंट टू यू, सो जस्ट सी हियर। नाउ जस्ट सी द पॉइंट, व्हाट वी कैन से दैट कि अगर हमारे पास कोई एक लैंग्वेज है, इफ़ वी हैव अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, सो व्हाट वी कैन से दैट लैंग्वेज क्या हो सकता है, आइदर इट इज़ अ फाइनाइट लैंग्वेज। फाइनाइट लैंग्वेज का मतलब क्या है, अगर नंबर ऑफ स्ट्रिंग उसके थ्रू जो जनरेट हो रही है वो फाइनाइट है, लाइक 2, 10, 20, 100, 1 lakh, but it is finite. So we can say that if a particular language generate a finite number of string, then such type of language is called finite language. And you should remember one point, every finite language is regular. Every finite language is regular, but vice versa is not true. बट वाइसा वर्सा इज नॉट ट्रू। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट है तो वो गारंटेड है कि वो रेगुलर होगा, बट वो रेगुलर है इसका मतलब ये नहीं कि वो फाइनाइट है, क्योंकि बहुत सारी इनफाइनाइट लैंग्वेजेस भी रेगुलर होती है। जैसे मैं बात करता हूँ ए स्टार जनरेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स एंड इट इज रेगुलर, यस। बट अगर कोई भी फाइनाइट लैंग्वेज है, जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था ANBN वेयर n इज लेस देन इक्वल टू 3। अब देखिए, अगर इसी लैंग्वेज को मैं इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स के लिए बात कर रहा था तो मैं क्या कह रहा था कि मुझे मेमोरी की ज़रूरत है, बट अगर फाइनाइट स्ट्रिंग है तो मैं उसका ऑटोमेटा डिज़ाइन कर सकता हूँ। इनफाइनाइट स्ट्रिंग के लिए अगर मैं ऑटोमेटा बनाने जाऊँगा तो इट बिकम अ इनफाइनाइट ऑटोमेटा, और इनफाइनाइट ऑटोमेटा हमें नहीं बनाना है क्योंकि ऑटोमेटा का नाम ही है फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा। तो जो नंबर ऑफ स्टेट्स होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। सो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट। सो आप ये देखिए, ये जो लॉजिक है, ये जो यहाँ पे मैं इस स्लाइड पे जो आपको चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, इस बोर्ड पे जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इनसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व हो जाएंगे। सिंपल सा, आप सबसे पहले लैंग्वेज क्वेश्चन में आता है कि लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट, क्या करना है, सबसे पहले देख लो क्या वो फाइनाइट तो नहीं है, क्या उससे लिमिटेड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स तो जनरेट नहीं हो रही है। अगर ऐसा है सो यू कैन से दैट डायरेक्टली द गिवन लैंग्वेज इज रेगुलर लैंग्वेज, तो आप उसको डायरेक्टली रेगुलर कह दीजिए। गॉट माई पॉइंट? नाउ अब अगर लैंग्वेज इनफाइनाइट है देन व्हाट टू डू। सो सी हियर, इनफाइनाइट है तो हमें क्या करना है। सो वी कैन से दैट इफ लैंग्वेज इज इनफाइनाइट देन सी व्हाट टू डू। सो इनफाइनाइट लैंग्वेजेस के केस में हम लोग क्या कह सकते हैं, देर आर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है। इनफाइनाइट लैंग्वेज एंड वी कैन से दैट if there exists a pattern such that we can bound the infinite strings in finite classes, then the language is regular. Then the language is regular. Okay? So कहने का मतलब क्या है कि अगर लैंग्वेज इनफाइनाइट है लेकिन वहाँ पे एक पैटर्न ऐसा एग्जिस्ट करता है कि उसकी इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स को आप बाउंड कर सकते हो फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस में, तो हम कहेंगे कि इस टाइप की जो लैंग्वेज है वो क्या होगी, रेगुलर लैंग्वेज होगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मैंने क्या कहा था कि सपोज आई वांट टू डिवाइड, जैसे हमने बहुत सारे ऑटोमेटाज डिस्कस किए थे, उनमें हमने कहा था कि इफ़ देर इज़ अ लैंग्वेज दैट जनरेट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग हुज डिविजिबल बाय 2, ऐसी कितनी स्ट्रिंग है, इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स आर देयर, बट यू कैन डिवाइड दैट स्ट्रिंग्स इनटू दी क्लासेस। एक कौन सी क्लास थी जहाँ पे इवन स्ट्रिंग थी, एक कौन सी क्लास थी जहाँ पे ऑड स्ट्रिंग थी।
तो 2 स्टेट्स में आपने क्या किया, उसका ऑटोमेटा डिज़ाइन कर दिया। अगर मैं बोलता हूँ डिविजिबल बाय 5, तो हम क्या कहते हैं कि डिविजिबल बाय 5 है तो एक रिमाइंडर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। देयर आर इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स जो 5 से डिविजिबल है, लेकिन हमने उसको बाउंड कर दिया नंबर ऑफ क्लासेस में। तो ऐसी सारी इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स जिनको आप बाउंड कर सकें क्लासेस के अंदर, उनको हम क्या कहेंगे कि वो सारी लैंग्वेजेस आपकी क्या होंगी, रेगुलर होंगी। ठीक है। सेकेंड व्हाट वी कैन से, सो इन सेकेंड वी कैन से दैट कि अगर आपसे कहा गया है कि इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पैटर्न, if there does not exist any pattern such that we can bound in the finite classes, then not regular। अगर कोई ऐसा पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता कि आप उसको फाइनाइट क्लासेस में बाउंड कर पाए, तो वो क्या होगा, नॉट रेगुलर होगा। थर्ड, वी कैन से दैट इफ देयर इज अ पैटर्न बट रिक्वायर memory to accept the language, then it is not regular। तो वो रेगुलर नहीं होगा। सो यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट कि इफ देयर एग्जिस्ट पैटर्न तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें मेमोरी की जरूरत है। लाइक अभी हमने जो लैंग्वेज देखी थी a to the power n b to the power n वेर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पैटर्न है। क्या है पैटर्न, नंबर ऑफ a नंबर ऑफ b के बराबर होने चाहिए। लेकिन ये बराबर करने के लिए, इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड अ मेमोरी। और FSA डज नॉट हैव एनी मेमोरी, FSA मेमोरी लेस होता है। गॉट माई पॉइंट। सो यू शुड रिमेंबर दैट पर्टिकुलर थिंग। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन से दैट कि आप इस चार्ट को अगर याद रखेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन सी लैंग्वेज रेगुलर है, कौन सी लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। वी कैन से दैट इट इज जस्ट लाइक अ हिट एंड ट्राई मेथड। हम हिट एंड ट्राई कह सकते हैं। देयर एग्जिस्ट एन एल्गोरिथम, आई विल एक्सप्लेन दैट एल्गोरिथम टू यू। बट जब भी गेट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आता है तो आपको इस लॉजिक के बेसिस पे ही क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो अब हम कुछ लैंग्वेजेस लेते हैं, देखते हैं कि कौन सी लैंग्वेजेस इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमारी रेगुलर होती है, कौन सी लैंग्वेजेस रेगुलर नहीं होती है। सो आई विल शो यू अ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। So see here, we have a language L a to the power p where p is prime number. There is another language L a to the power p where p is 3-digit prime number. We have a language L that is 0 to the power 2i where I greater than equal to 0. There is a language L where 0 to the power 2 to the power I where I is greater than equal to 0. There is another language that is, the language is 0 to the power I square where I is greater than equal to 1, like this। चलिए, हमें ये लैंग्वेजेस दी हुई है एंड वी नीड टू चेक दैट कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज रेगुलर है, कौन सी लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। सो सी हियर, अगर हम सेकेंड लैंग्वेज को देखते हैं L a to the power p where p is 3-digit prime number. How many 3-digit prime numbers are there? कितने 3-digit prime number हो सकते हैं? तो we can say it is a finite value, मतलब 3-digit के numbers ही कितने होते हैं हमारे पास। So we can say that कि 100 से लगा के 999 तक they are the 3-digit number। उनमें से कुछ फाइनाइट नंबर्स होंगे जो प्राइम नंबर होंगे। दैट मीन्स ये जो लैंग्वेज है ये किस टाइप की लैंग्वेज है, वी कैन से दैट इज अ फाइनाइट लैंग्वेज। और अगर ये फाइनाइट लैंग्वेज है तो हम क्या कह सकते हैं, एवरी फाइनाइट लैंग्वेज इज रेगुलर।
वी नो दैट कि हर फाइनाइट लैंग्वेज क्या होता है, रेगुलर होता है। गॉट माई पॉइंट। आप इसका ऑटोमेटा अगर डिजाइन करना चाहते हैं देन व्हाट यू कैन डू, सिंपली आप क्या करें, जो भी आपके नंबर्स हैं, हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टेट फाइनाइट ऑटोमेटा में 1000 लग जाए, नो इशू विद दैट, बट 1000 स्टेट्स के अंदर हमारा ऑटोमेटा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यस इट इज रेगुलर। a to the power p where p is prime number, what we can say, we can say that the language is infinite। infinite language है। क्या यहाँ पे कोई पैटर्न है? क्या आप प्राइम नंबर्स को एक फाइनाइट क्लासेस में डिवाइड कर सकते हो? क्या आप ये कह सकते हो कि एवरी थर्ड नंबर आपका प्राइम होगा? क्या आप कह सकते हो एवरी फिफ्थ नंबर आपका प्राइम होगा? क्या कोई फिक्स फॉर्मेट है कि इतने ऑकरेंस के बाद हमें प्राइम नंबर मिलेगा? नहीं, हम इसे फिक्स क्लासेस में डिवाइड नहीं कर सकते। हम ये नहीं, जैसे हमने डिविजिबल बाय 5 की बात की थी, तो हमने क्या कहा कि जितनी भी स्ट्रिंग्स है उनको अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसको फाइनाइट क्लासेस में बाउंड कर दिया। ऐसा हम प्राइम नंबर्स के केस में नहीं कर सकते। So because of that what we can say a to the power p where p is prime number is an infinite language, but there is a no pattern, you cannot divide that into the finite number of classes, then it is not regular। तो ये regular नहीं है। Got my point? Now see here we can say that it is also infinite, it is also infinite language। okay, चलिए हम i की वैल्यूज को पुट करके देखते हैं कि किस टाइप के स्ट्रिंग्स को जनरेट करता है। see here, सो आई की वैल्यू 0 पुट किया तो वी कैन से दैट इट जनरेट एम्प्टी स्ट्रिंग। आई की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो इट जनरेट 2 0। आई का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो इट जनरेट 4 0। फिर ये क्या करेगा, 6 0 जनरेट करेगा। एंड सिमिलरली वी कैन से दैट इट जनरेट इवन नंबर ऑफ जीरोस। सो इट इज ऑल्सो इनफाइनाइट लैंग्वेज बट देयर इज अ पैटर्न। क्या पैटर्न है? पहला 0 रिजेक्ट करना है, दूसरा एक्सेप्ट करना है, क्योंकि एवरी इवन नंबर एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं हम। तो हम इसका ऑटोमेटा क्या बता सकते हैं कि फर्स्ट 0 को रिजेक्ट कर दो, सेकंड 0 को एक्सेप्ट कर दो। मतलब आपने क्या किया, इसको फाइनाइट क्लासेस में डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से हम सारे इवन नंबर एक्सेप्ट कर पा रहे हैं और ये इनफाइनाइट लैंग्वेज हमारी क्या बन गई, रेगुलर बन गई। सो वी कैन से दैट यस इट इज रेगुलर। सो इनफाइनाइट है बट रेगुलर है। गॉट माई पॉइंट? सी हियर वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो इनफाइनाइट लैंग्वेज। ये भी इनफाइनाइट लैंग्वेज है। 0 to the power 2 to the power i है ना, इनफाइनाइट लैंग्वेज दिख रही है हमें। i की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 0 जनरेट होंगे। 1 पुट किया, i की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 2 raised to 0 तो 1 हो जाएगा, सिंगल 0 जनरेट होगा। जब i की वैल्यू 1 पुट की तो 2 0। 2 पुट किया, 2 स्क्वायर 4। 3 पुट किया, 8 बिकम 8। 4 पुट किया, इट बिकम 16 zeros। 5 पुट किया, इट बिकम 32 zeros एंड सो ऑन। इट इज इनफाइनाइट लैंग्वेज। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, क्या मैं इसके फिक्स पैटर्न बना सकता हूँ? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एवरी सेकेंड 0 को एक्सेप्ट करना है? अगर ऐसा होता तो मैं लूप लगा देता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। 2 हो रहा है, 2 के बाद 4 हो रहा है, लेकिन 4 के बाद 6 नहीं आ रहा, 8 आ रहा है। क्या हम 8 के पैटर्न को एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो वे कह रहे हैं 8 आ रहा है, 8 के बाद 16 आ रहा है, लेकिन 16 के बाद 24 नहीं आ रहा है, 32 आ रहा है। मतलब यहाँ पे आप ये इनफाइनाइट लैंग्वेज है लेकिन इसको फिक्स क्लासेस में डिवाइड नहीं कर सकते। सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज नॉट रेगुलर। तो ये भी रेगुलर नहीं है। ओके, जब भी आप फिक्स क्लास नहीं बन रही है, फाइनाइट क्लासेस में डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, वो रेगुलर नहीं है। ठीक है, एंड व्हाट विल बी द ऑटोमेटा? इट शुड बी, देयर शुड एग्जिस्ट 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। उसके करस्पॉन्डिंग 1-to-1 करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करना चाहिए। यू शुड रिमेंबर any language that is in the form of like 0 to the power 2i, 0 to the power 3i, 0 to the power 4i, any looping like this है ना, कोई भी आपका एक्सपोनेंशियल वैल्यूज हो, इनके करस्पॉन्डिंग दे ऑल आर नॉट रेगुलर, दे ऑल आर नॉट रेगुलर। आप इनको फाइनाइट क्लासेस में डिवाइड कर ही नहीं सकते, सो दे ऑल आर नॉट रेगुलर। ओके, सो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट। सी हियर 0 यहाँ पे क्या है? 0 इज सिंपली एन अल्फाबेट, एक अल्फाबेट है। ठीक है, तो 0 to the power i स्क्वायर, i की वैल्यू हमने 1 रखी तो ये क्या देगा? 0 1 स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर।
सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे तो क्या हुआ, सिंगल जीरो जनरेट हुआ, ये 4 जीरो जनरेट करेगा, ये 9 करेगा, ये 16 करेगा, ये 25 करेगा. सो अगेन दैट इज इन टर्म्स ऑफ पावर. तो मल्टीप्लिकेटिव है, पावर है, तो हम यहाँ पे फिक्स पैटर्न नहीं बना सकते. 4 के बाद 9 आ रहा है, 9 के बाद 16 आ रहा है, 16 के बाद 25 आ रहा है. कोई फिक्स गैप नहीं है, कोई लूपिंग नहीं लग सकती, हम फाइनाइट क्लासेस में डिवाइड नहीं कर सकते. तो ये वो इनफाइनाइट लैंग्वेजेस है जिनको मेमोरी की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ कोई पैटर्न नहीं बन रहा, इसलिए हम क्या कहेंगे, इट इज़ नॉट रेगुलर. तो ये भी रेगुलर नहीं है. सो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट कि अगर इस कैटेगरी की लैंग्वेजेस आती हैं तो ये रेगुलर नहीं होती हैं. गॉट माई पॉइंट. ये रेगुलर क्यों हुआ, क्योंकि ये एवरी सेकेंड जीरो को एक्सेप्ट कर रहा था, इसलिए. ठीक है. So that is, we can say that a particular language is regular or not. इस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं. Now there are some languages and we need to check that the given language is regular or not. So see here, the languages are, we have a language L that is just like a raised to n, b raised to m, n greater than m. The another language is a raised to n, b raised to m, n not equal to m. The another language is a raised to n, b raised to m, n greater than 2m. The language is a raised to n, b raised to m, n and m are 3-digit prime. N and m are 3-digit prime number. The next is the language is W, WR, where W belongs to A comma B whole star. There is another language L, A to the power n, B, C to the power n, n greater than equal to 0. चलिए, सो हम इन लैंग्वेजेस को देखते हैं कि क्या ये लैंग्वेजेस रेगुलर है या नहीं. वी नीड टू चेक दैट द गिवन लैंग्वेज इज रेगुलर और नॉट. सी हियर, फर्स्ट लैंग्वेज क्या कहता है कि जो नंबर ऑफ ए होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ ए इन अ स्ट्रिंग ग्रेटर देन नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ बी से ग्रेटर होने चाहिए. सो फॉर दैट वी कैन से दैट वी नीड टू रिमेंबर, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, वी नीड टू रिमेंबर कि नंबर ऑफ ए कितने हैं, उसके बाद बी जो है वो उससे कम आने चाहिए. अगर मेरे पास कोई मेमोरी होती तो मैं स्टोर कर लेता और बी को कंपेयर करवा लेता, बट मेरे पास मेमोरी नहीं है. सो वी कैन से दैट इट इज अ इनफाइनाइट लैंग्वेज एंड वी डू नॉट हैव अ मेमोरी. तो इनफाइनाइट लैंग्वेज और मेमोरी नहीं है तो इट इज़ नॉट रेगुलर. तो क्या कहेंगे हम कि ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, इट इज़ नॉट रेगुलर. ओके, तो फर्स्ट इज नॉट रेगुलर. सेकेंड, नंबर ऑफ n नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ m. कहने का मतलब क्या हुआ कि जो a है और जो b है वो इक्वल नहीं होने चाहिए, और इक्वल नहीं होना चाहिए ये प्रूफ करने के लिए भी रिमेंबर रखना होगा पहले a कितने आए, अब बाद में b उतने नहीं आने चाहिए, उससे ज़्यादा आ सकते हैं, उससे कम आ सकते हैं, बट फॉर दैट वी नीड कंपैरिजन, एंड इफ वी नीड अ कंपैरिजन वी नीड अ मेमोरी. इफ वी नीड अ मेमोरी, FSA इज मेमोरी लेस, नॉट रेगुलर. सो ये भी रेगुलर नहीं है, नॉट रेगुलर. हियर अगेन वी नीड टू चेक दैट कि जो नंबर ऑफ ए है वो बी से ट्वाइस होने चाहिए, नॉट रेगुलर. वी नीड टू चेक, नॉट रेगुलर. a raised to n, b raised to m, where n and m are 3-digit prime number. 3-digit prime, कितने ऐसे प्राइम नंबर है जो 3-digit है, हम कहेंगे कि ये लैंग्वेज फाइनाइट लैंग्वेज है, and every finite language is regular. So we can say that yes, it is regular. Yes, it is regular. तो फर्स्ट रेगुलर नहीं है, सेकंड रेगुलर नहीं है, थर्ड रेगुलर नहीं है, लेकिन फोर्थ रेगुलर है क्योंकि फोर्थ फाइनाइट लैंग्वेज है. WWR, where W belongs to A comma B whole star. देखिए इसका मतलब क्या है, W मतलब is a string, is a string of AB, कोई भी string हो सकती है, like ABB. So then there is WR. WR is reverse of that string. तो पहले ABB आया तो बाद में उसका रिवर्स होना चाहिए. रिवर्स क्या है, BBA. अगर स्ट्रिंग आती है ABA तो बाद में फिर ABA आना चाहिए. अगर स्ट्रिंग आती है BBA तो फिर ABB आना चाहिए.
सो वी कैन से दैट कि वॉट एवर विल बी द डब्ल्यू वी नीड टू रिमेंबर दैट, तब जाके हमें पता चलेगा कि बाद में उसका रिवर्स आ रहा है या नहीं आ रहा है. सो वी नीड अ मेमोरी एंड इट इज इनफाइनाइट नॉट रेगुलर. तो ये रेगुलर नहीं है. गॉट माई पॉइंट. सिक्स्थ वन, बी के पहले जितने ए आ रहे हैं बी के बाद उतने सी आने चाहिए. सो वी नीड टू रिमेंबर दैट हाउ मेनी एज बिफोर बी एंड हाउ मेनी C's after B, they should be equal. We need a memory, not regular. Memory की ज़रूरत है, infinite language है, regular नहीं होगा. Got my point? So we can say that only fourth one is regular, remaining all are not regular. Okay? सी कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं. सपोज टू बी दिस इज अ लैंग्वेज एल दैट इज W X W R where W comma X belongs to A comma B whole star. Language L W X W R where W comma X belongs to A comma B plus. There is a language L X W W R where X belongs to A comma B plus and W belongs to A comma B whole star. Language L X W W R, here we can say that X belongs to A comma B star and W belongs to A comma B plus. There is a language A raised to N X B raised to N. X belongs to A comma B whole star and the value of N is greater than equal to 1, like this. There is one more language. We need to check that it is, we can say that the language is A raised to N X A raised to N where X belongs to C comma D star and N greater than equal to 1, like this. Okay, now we need to check that कि out of which कौन सी लैंग्वेज है जो रेगुलर है. अब देखिए बहुत बार क्या होता है, there are we can say that there are certain cases जिनमें हमें ये लगता है कि शायद हमें स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए मेमोरी की ज़रूरत पड़ने वाली है, बट जब हम उस लैंग्वेज का स्ट्रिंग सेट देखते हैं तो इट माइट बी पॉसिबल कि कुछ रिजल्ट्स आपको ऐसे देखने को मिले कि आपको मेमोरी की ज़रूरत ही नहीं है और विदाउट मेमोरी यू कैन डू दैट वर्क. सो सी हियर कुछ लैंग्वेजेस किस तरीके से हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे अगर हम पहली लैंग्वेज की बात करें तो व्हाट वी कैन से दैट देयर इज अ स्ट्रिंग W एंड देन X एंड देन रिवर्स ऑफ W. तो W X रिवर्स ऑफ W आपको दिया हुआ है, तो X के पहले W है और X के बाद WR है. ठीक है, तो जो भी आपकी स्ट्रिंग है हमें क्या इल्यूजन होगा, हमें क्या लग रहा है कि X के पहले जो आ रहा है W, X के बाद उसका रिवर्स होना चाहिए, बट ऑब्वियसली ये होना चाहिए. ठीक है, लेकिन यहाँ पे X खुद क्या है, X खुद भी तो A B की स्ट्रिंग है. सो सी हियर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर मैं W कैन आई पुट W इक्वल टू नल, क्या मैं W को एम्प्टी स्ट्रिंग पुट कर सकता हूँ. सो वी कैन से दैट यस वी कैन पुट W एज एन एम्प्टी स्ट्रिंग क्योंकि W बिलोंग टू A कॉमा B होल स्टार, उससे बिलोंग कर रहा है, तो हम एम्प्टी स्ट्रिंग को पुट कर सकते हैं. ये एम्प्टी स्ट्रिंग हुआ तो ये भी क्या हो जाएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग. गॉट माई पॉइंट. सो नल डॉट एक्स डॉट नल, तो अल्टीमेटली इट इज X और X क्या है, X जनरेट सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ओवर इनपुट AB. तो अगर मैं इस लैंग्वेज की बात करूं तो इस लैंग्वेज से वो सारी स्ट्रिंग्स जनरेट हो जाएंगी जो AB से जनरेट हो सकती है. तो अब देखिए अगर आप W का कुछ पोर्शन लेते भी हैं, सपोज यहाँ पे आपने AB लिया, ठीक है, फिर आप X कुछ भी ले लीजिए, A ले लीजिए, फिर BA आएगा. सो वी कैन से दैट इज ऑल्सो ए स्ट्रिंग दैट वी कैन एक्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस. हम इससे एक्सेप्ट करवा सकते हैं. जब हम इस लैंग्वेज से A और B की जितनी स्ट्रिंग्स हैं जो जनरेट हो सकती है, अगर हम वो सारी ही जनरेट कर सकते हैं तो ये पैटर्न की भी जनरेट हो जाएगी और सभी उसके अंदर आ जाएगा.
तो वी कैन से दैट कि हियर वी डू नॉट रिक्वायर अ मेमोरी। वाई? क्योंकि यहाँ पे x क्या था, x a और b का स्ट्रिंग सेट था। गॉट माई पॉइंट? x की प्लेस पे अगर ये लैंग्वेज ऐसी होती WCWR एंड हियर W बिलोंग टू a, b होल स्टार, देन वी कैन से दैट इट इज नॉट रेगुलर, क्योंकि C के पहले क्या है और C के बाद क्या है वो रिवर्स होना चाहिए। अगर नल है तो ये C जनरेट कर देगा, ठीक है, लेकिन अगर ये नल नहीं है तो ये क्या करेगा, A B C, तो B A आना चाहिए। सो वी नीड टू रिमेंबर, तो यहाँ पे C इनको क्लब नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे X इटसेल्फ अ कॉम्बिनेशन ऑफ A B होल स्टार। तो जैसे ही हमने नल पुट किया वो लैंग्वेज तो सारी ही स्ट्रिंग जनरेट कर दे रही है। अगर सारी स्ट्रिंग जनरेट हो गई तो ये पैटर्न सारे उसमें एक्सेप्ट हो जाएंगे। गॉट माई पॉइंट? सो अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि इफ यू वांट टू रीराइट दैट लैंग्वेज, अगर आपको इस लैंग्वेज को रीराइट करना है तो आप सिंपली कह सकते हो कि दिस लैंग्वेज इज एग्जैक्टली इक्विवेलेंट एज ए प्लस बी होल स्टार। इट इज नथिंग, इट इज सिंपली ए प्लस बी होल स्टार। उसको लिखने का तरीका वैसा है, लेकिन वो स्ट्रिंग तो सारी ही जनरेट कर रहा है। सो इट इज नथिंग, इट इज ए प्लस बी होल स्टार। नाउ सी हियर WXWR। अब आप यहाँ पे देखें W और X दोनों में कुछ है, देयर इज समथिंग। सी हियर, अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये रेगुलर है या नहीं है। सो सी द पॉइंट व्हाट वी कैन से। नाउ हियर X इज अ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट A B, A और B का कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ प्लस लगा हुआ है। सो आप देखिए प्लस लगाए मतलब W स्ट्रिंग कुछ तो आएगा, जैसे A आया, ठीक है, उसके बाद रिवर्स भी आएगा, और इसके बीच में जो भी स्ट्रिंग है हम उसको कह सकते हैं वॉट एवर विल बी द स्ट्रिंग दैट इज X, ठीक है। या फिर अगर यहाँ पे स्ट्रिंग है BAA, AAB, सो AAB इज इस लाइक दिस। सो यहाँ पे आप क्या करें, अगर इस केस में WWR, तो आप इसको सिंपली इतना एज्यूम करें कि स्टार्ट किससे हो रहा है, A से, और एंड किससे हो रहा है, A से, और बाकी जो बीच का पोर्शन है ये पूरा किसके थ्रू एक्सेप्ट करवा दो, आप X के थ्रू एक्सेप्ट करवा दो। सिमिलर हियर, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, स्टार्ट किससे हो रहा है, B से, और एंड किससे हो रहा है, B से। बीच का जो पूरा पोर्शन है आप किससे एक्सेप्ट करवा दो, X से। क्लियर है? सो A, उसके बाद X की अगर मैं बात करूँ तो A प्लस बी होल स्टार A, या फिर हम बात करें B, A प्लस बी होल स्टार B। सो वी कैन से दैट वुड बी अ रेगुलर एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस लैंग्वेज। देखिए आप कोई भी स्ट्रिंग ले जो इस लैंग्वेज से बिलोंग करती है, वो सारी आपका ये रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट कर देगा। जस्ट सी एन एग्जाम्पल, अगर आप सोचे कि सर हमने अगर यहाँ ये लिया WAB लिया, और फिर हमने ABA ले लिया, या फिर आपने ये ले लिया, क्लियर है, तो आप कह रहे हैं कि सर ये W है, ये मेरा X है और ये मेरा WR है, तो ये कैसे रिवर्स हुआ। तो हम इसको किस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, अगर हमें इससे एक्सेप्ट करवाना है, हम कह सकते हैं इससे एक्सेप्ट हो सकता है, तो अब मैं इस स्ट्रिंग को किस तरीके से ब्रेक करूंगा, मैं कहूँगा सिर्फ इतना W है, तो ये WR है, और जो बचा है पूरा वो क्या है, X है। तो वी कैन से दैट कि हम इस तरीके से स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवा सकते हैं। सो दैट वुड बी एन एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस, सो इट इज ऑल्सो रेगुलर। तो फर्स्ट भी रेगुलर है, सेकेंड भी रेगुलर है। गॉट माई पॉइंट? नाउ व्हाट अबाउट द थर्ड वन। सो थर्ड वन में आप देखें, अगेन हम W को क्या पुट कर सकते हैं, एम्प्टी नल पुट कर सकते हैं। जैसे ही इसको नल पुट किया है, x डॉट नल, how much it is X, and X generates set of all strings over input AB. So we can say that it is just equivalent to A plus B plus, ये सारी strings को generate करेगा except null. So it is also a regular expression and it is also a regular language. तो ये भी regular है, ये भी regular है, ये भी regular है। What about this? So इस language की देखिए अगर हम बात करें, अब देखिए यहाँ हम language अगर देखते हैं, see the point, इस language को समझिएगा, फोर्थ वन को आप समझिए लैंग्वेज को। फोर्थ वन क्या दिया हुआ है, सो फोर्थ में X पहले आ रहा है, ठीक है, उसके बाद WWR आना चाहिए। कहने का मतलब है कि आफ्टर देन देयर इज ABB और BBA। ओके, सो इनिशियली कुछ भी हो, वॉट एवर इट मे बी, इट्स ओके, इतना रेगुलर है, लेकिन आफ्टर दिस वॉट एवर विल बी द स्ट्रिंग, देयर शुड बी रिवर्स ऑफ दैट, एंड वी नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। मुझे ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको ये नहीं कह सकता, मैं इस पूरे को क्लब करके मैं A प्लस बी होल स्टार नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, चलिए मैं एक स्ट्रिंग लेता हूँ, सी द पॉइंट, AB,
कैन यू से दैट दिस स्ट्रिंग इज जनरेटेड बाय दिस एक्सप्रेशन? यस, ये तो सभी जनरेट कर देगा, ए बी भी जनरेट कर देगा, लेकिन क्या ए बी आपकी इस लैंग्वेज से जनरेट होगी? तो आप देखिए, चलिए आप बोल देंगे सर हम एक्स को नल पुट कर देते हैं, ठीक है। अब डब्ल्यू को अगर आपने ए बी लिया तो रिवर्स होना चाहिए, लेकिन इसमें रिवर्स नहीं है। गॉट माई पॉइंट? सो इट इज नॉट रेगुलर। तो देखिए यहाँ पे आप सिंपली देखिए एक्सप्रेशन पे प्लस का खेल देखिए, यहाँ पे प्लस की प्लेस पे अगर स्टार होता तो ये प्रीवियस वाला था, ये रेगुलर बन गया। क्यों? क्योंकि उसने सारी स्ट्रिंग्स को जनरेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे प्लस है, देन वी नीड टू रिमेंबर, क्योंकि डब्ल्यू आएगा और डब्ल्यू आएगा तो उसका रिवर्स भी आना चाहिए। गॉट माई पॉइंट? नाउ सी हियर, फिफ्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फिफ्थ में देखिए एक्स क्या है, एक्स इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग ऑफ ए बी, तो इज जस्ट लाइक दैट ए टू द पावर एन ए प्लस बी होल स्टार बी टू द पावर एन। अब हम क्या बोलते हैं, ए बी तो ए और बी से जनरेट होने वाली सारी स्ट्रिंग्स को जनरेट कर देगा, तो मैं इसको क्या लिख दूँ, ए रेस टू एन ए प्लस बी होल स्टार बी रेस टू एन माइनस वन। और ये जो स्ट्रिंग्स हैं, नाउ आई विल जनरेट दिस ऑल स्ट्रिंग्स विद द हेल्प ऑफ दिस एक्स, इस एक्स से जनरेट कर सकता हूँ। सो इट इज जस्ट लुक लाइक दिस वन। सो यस, इट इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, सो दिस वन इज ऑल्सो रेगुलर। बट देखिए मैंने अगला एग्जाम्पल इसीलिए लिखा, आप चाहें तो यहां बी लिख सकते हैं, सी ए एन एक्स बी एन, ए एन एक्स बी एन, लेकिन यहां जो x है ये c और d का कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब a टू दी पावर n c प्लस डी होल स्टार b टू दी पावर n। तो पहले जितने a आएंगे, जब c और d खत्म हो जाए तो बाद में उतने ही b आने चाहिए। वी नीड टू रिमेंबर, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन इन ए बी को क्लब नहीं कर सकता, क्योंकि ये सी डी के ऊपर है, पहला वाला ए बी के ऊपर था, उसने क्लब कर दिया। सो इट इज नॉट रेगुलर। सो दैट इज अ वे टू चेक अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इज रेगुलर लैंग्वेज और नॉट। गॉट माई पॉइंट? सो इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो देयर आर सम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जहाँ पे कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस लिख के बताई कि लैंग्वेजेस रेगुलर हो सकती है या नहीं हो सकती है। गॉट माई पॉइंट? Now see some other languages and we need to check that again the languages are regular or not. Okay, so see here the languages a raised to n, b raised to m, n not equal to m, and n not and n equal to m. Second, the languages a raised to n, b raised to m, n not equal to m, or n equal to m. Now there is another language, that is languages a raised to n, now third is a to the power n, b to the power m, n equal to 4k, where the value of k is 0, 1, 2, 3 up to infinity, like this. There is another language L. The language is just like we can say that it is a to the power n, b to the power m, and then m are prime numbers. See here, now we need to check that कि what about this languages. तो देखिए पहली लैंग्वेज की अगर हम बात करें, सो इट लुक लाइक कि n और m में रिलेशन है, n नॉट इक्वल टू m, n इक्वल टू m। लेकिन आप देखें सबसे पहले बहुत बार क्या होता है, हमें ये इल्यूजन होता है कि शायद ये लैंग्वेज नीड टू रिमेंबर समथिंग, बट देखिए आप सबसे पहले कि इससे किस टाइप की स्ट्रिंग्स जनरेट होगी। तो कंडीशन क्या कहता है, कंडीशन कहता है कि ये लैंग्वेज वो स्ट्रिंग्स जनरेट करेगा जहाँ पे a और b बराबर होंगे, और ये बोलता है a और b इक्वल नहीं होने चाहिए। तो क्या कोई स्ट्रिंग ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसमें a इक्वल टू b भी होगा और a इक्वल टू b नहीं भी होगा, इस फॉर्मेट की? सो वी कैन से दैट there does not exist any string, so ultimately it generates nothing, it is phi.
एंड वी कैन से दैट फाई इज रेगुलर, क्योंकि इस लैंग्वेज का कोई भी स्ट्रिंग ही नहीं है. सो इट इज फाई एंड इट इज रेगुलर. सो इट लुक्स लाइक, दिख ऐसा रहा था कि लैंग्वेज क्या है, कुछ जनरेट करने वाला है, लेकिन कुछ भी जनरेट नहीं कर रहा. तो आप कंडीशंस भी चेक करें. सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि हमें इससे, देखिए यहाँ पे कंडीशन में और लगा हुआ है, मतलब ये कौन सी स्ट्रिंग जनरेट करता है, जहाँ पे ए और बी इक्वल नहीं है, और वो भी जनरेट करता है जहाँ पे ए और बी इक्वल है. तो इसका मतलब अल्टीमेटली ये स्ट्रिंग क्या जनरेट कर रहा है, इट जनरेट ऑल द स्ट्रिंग. सो इट इज सिंपली ए स्टार बी स्टार एंड इट इज रेगुलर. सो इट इज ऑल्सो रेगुलर. क्योंकि अगर एक कंडीशन होती तो हम कहते कि हमें रिमेंबर रखना पड़ता है. हम क्या कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे ए और बी दोनों दिए हुए हैं, या तो ए बी के इक्वल नहीं होने चाहिए या ए बी के इक्वल होने चाहिए. तो अल्टीमेटली आपने तो सारी स्ट्रिंग्स की बात कर दी. तो इट बिकम्स ए स्टार बी स्टार एंड वी कैन से दैट इट इज रेगुलर. गॉट माई पॉइंट. नाउ सी हियर लैंग्वेज एल. अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें एन की वैल्यू, अब देखिए बी पे कोई रिलेशनशिप दिया ही नहीं है. इसका मतलब है बी कितने भी हो सकते हैं, और जो ए है वो क्या होने चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होने चाहिए. तो हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे हम इसको किस तरीके से बना दें, ए स्टार. देखिए 4 के लिखना है आपको, आप इसको इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं 4a टू दी पावर स्टार. सो ये क्या करेगा, 4a के पैटर्न्स को रिपीट करेगा, और उसके बाद b टू दी पावर m. देयर इज नो कंडीशन, सो वी कैन से दैट b कितने भी हो सकते हैं. सो जस्ट लाइक दिस. या फिर आपको साथ में यहाँ पे दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो वी कैन से दैट कि दैट वुड बी द लैंग्वेज करस्पॉन्डिंग टू दिस. क्लियर है. सो इट इज ऑल्सो रेगुलर. तो पहला रेगुलर था, दूसरा भी रेगुलर है, तीसरा भी रेगुलर है. व्हाट अबाउट फोर्थ. तो वी कैन से दैट हियर n एंड m आर प्राइम नंबर्स. तो यहाँ पे n और m क्या है, प्राइम नंबर. बट प्राइम नंबर के लिए आपको दिया नहीं है कि ये कितने प्राइम नंबर्स है. यहाँ पे कितने भी प्राइम नंबर हो सकते हैं. तो इनफाइनाइट लैंग्वेज एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पैटर्न, क्योंकि प्राइम नंबर का कोई फाइनाइट क्लास नहीं होता. So it is not regular. So we can say that the fourth one is not regular. So that is a way to check a particular language is regular language or not. Got my point?